एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के अंतिम चरण में पहुंचने की खबरों के बीच ईरानी विदेश मंत्री ने होर्मुज में एक बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि होर्मुज पर ईरान का दबाव अनिश्चित काल के लिए बना रहेगा। अमेरिका के साथ डील के बाद भी होर्मुज जल डमरू मध्य पूरी तरह से फ्री नहीं रहेगा और इस पर ईरान का दबाव हमेशा रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि तेहरान यहां सर्विस फीस लेता रहेगा, जरूरत पड़ने पर ईरानी सशस्त्र बल यहां दखल देंगे। अब्बास अरागची का ये बयान ट्रंप के उन दावों के उलट है जिसमें उन्होंने कहा कि डील के बाद होर्मुज स्ट्रेट सभी के लिए खोल दिया जाएगा, यहां कोई शुल्क नहीं लगेगा। अरागची ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ समझौते पर जल्दी हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। हालांकि उन्होंने ये दावा किया कि ईरान और अमेरिका के बीच होने वाले समझौते को इजराइल की तरफ से नाकाम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये डील जल्द हो जाएगी। Specific amount of time that has to pass between this memorandum of understanding and a final deal being done? Well, we hope it's going to go relatively quickly, but it's... Is there a 60 or 90 I mean, the straits are going to open immediately. It's upon signing. Maybe it'll be Saturday or Monday. Or is there a deadline, though, to get from this to a final deal? We think it's going to go pretty quickly. I don't want to say a deadline because if I say a deadline, you'll say, oh, he didn't meet the deadline. You know, this is like... It's not going to matter much because... it's going to get signed, and the strait is open. But the straits have been open for a number of months already, and you just didn't know about it. You know, you as reporters weren't able to get it. I just announced yesterday that we brought a lot of ships through, and nobody knew about it. I guess we did a pretty good job, Peter, right? ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु नहीं रखेगा, ये डील का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि इस डील पर चर्चा बाद में होगी। ट्रंप क्या कह रहे हैं, पहले आप जरा वो सुनिए। Essentially, most important paragraph to me, Iran will in no way, shape or form have a nuclear weapon or purchase a nuclear weapon. But is this just a concept of that agreement when it comes to nuclear? You said this was just a concept of that agreement. So is this just essentially setting the stage for deeper talks on nuclear? It's a very strong memorandum of understanding that is a little conceptual, but it's something that's going to get done. And if it doesn't get done for any reason, which I can't imagine that not happening, they want to sign it as much as I do or more. I would say they want to sign it more, maybe a lot more. But it's a very detailed a memorandum of understanding, also agreed to by many other countries that have great influence over them, and everybody wants it done. So it's going to get done. और होर्मुज स्ट्रेट में ऑयल टैंकर्स पर अमेरिकी अटैक को लेकर के भारत ने सख्त रुख अपनाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात की और गल्फ अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत हो चुकी, इसे लेकर के भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात हुई है, मैंने गल्फ में अमेरिकी नेवी के उन हमलों पर भारत की कड़ी आपत्ति दोहराई जिनमें 3 भारतीय मारे गए थे। विदेश मंत्री जयशंकर ने आगे ये भी लिखा कि कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ ऐसी घातक या फिर जानलेवा कार्रवाई सही नहीं है। आपको बता दें कि 8 जून से लेकर 11 जून के बीच में होर्मुज में ओमान कोस्ट पर 3 शिप पर अटैक हुए थे। इन तीनों शिप पर भारतीय नाविक सवार थे, जिसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई, जिसके बाद भारत ने इस मामले में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी अधिकारी को तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज कराया था और अब विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से बात कर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।